सो हेलो एवरीवन। तो ये सीरीज़ कंसेप्चुअल कॉर्नर है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें मैं कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ और क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस नंबर विच आर ऑफ द फॉर्म 3r+1। तो इसमें डिवाइजर से भी डील करना है और फॉर्म से भी डील करना है। तो दोनों दोनों देखते हैं क्या होता है। सपोज करो कोई भी नंबर है तुम्हारे पास a⁻p b⁻q c⁻r। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे p+1 q+1 इंटू r+1। तो ये तुम्हें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तुम्हें ये फॉर्मूला जनरली लर्न भी रहता है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे फाइंड करते हैं। अभी देखो सेम मैं पहले नंबर के लिए यूज़ करके बताता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इलेबरेशन करते हैं। सपोज एक नंबर 72 है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 8 × 9 विच मीन्स 2⁻³ तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना हो जाएगा? 4 × 3 विच मीन्स 12। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना हो गया? 12। अभी मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज करो इसके डिवाइजर्स 12 क्या क्या होंगे। तो तुम लिख सकते हो 1 × 72 दोनों होंगे। सेकेंड पार्ट 2 × 36, 3 × 24, 4 × 18, 6 × 12, फिर 8 × 9। तो ये टोटल 12 डिवाइजर्स इसके हो गए। ये टोटल 12 डिवाइजर्स इसके हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं ऐसे पूछता हूँ तुम्हें कि ये, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फॉर्मूला p+1 कैसे आता है। तो अभी देखो, जब भी तुम कोई भी ये नंबर लिखोगे तो नंबर का फॉर्मेट क्या होगा? वो नंबर हमेशा 2 का पावर समथिंग होगा। अभी मैं p लिखता हूँ इंटू 3 का पावर समथिंग होगा। लेट अस राइट q। अब देखो जैसे 1 लिखना है तो p इज 0, q इज 0। तो 2⁻0 इज 1, 3⁻0 इज 1, 1 × 1। तुम्हें कोई भी नंबर लिखना है, जैसे 24 लिखना है तो 2⁻3 और 3 का पावर 1, तो 8×3 = 24। ऐसे p की वैल्यू हम क्या क्या लिख सकते हैं? 0, 1, 2, 3। क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है और हाईएस्ट 2 का कितना जाना है? 3, तो 3 तक जा सकते हैं। सिमिलरली q के लिए कितना जा सकता हूँ? 0, 1, 2, क्योंकि हाईएस्ट 2 तक जा सकता हूँ। तो इसके सारे कॉम्बिनेशन तुम्हें क्या देंगे? ये वैल्यूज देंगे। और इसीलिए हमारा देखो जैसे पावर 3 था तो हमें लिखना पड़ता है 3+1 बिकॉज 0 इज ऑल्सो एडेड। वैसे सिमिलरली 3 का पावर 2 है तो 0 भी ऐड होगा, दैट मीन्स इसके लिए 3। तो इसके सारे कॉम्बिनेशन 4 × 3 = 12। तो हमारा यहाँ से आता है। तो अब तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि p का वैल्यू 0 से 3 की जाता है और q का वैल्यू 0 से 2 जाता है। इसके लिए हमें पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो गया कि तुम्हें अभी नंबर भी पता चल गया, नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी निकाल सकते हो और कैसे नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं या तो कैसा नंबर दिखता है, उसके डिवाइजर्स कैसे दिखते हैं ये भी तुम्हें पता चल गया। अब देखो इस सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो हम पता भी कर लिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स जिसका फॉर्म 3r+1 हो। तो फॉर्म क्या होता है? अब देखो 3r+1, अगर जो भी नंबर ऐसा इसका फॉर्मेट होगा, जिस नंबर का ही फॉर्मेट ऐसा होगा, वो क्या इम्प्लाई कर रहा है कि 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 देना चाहिए। ओके, 3r+1 विच मीन्स कि 3 का मल्टीपल्स है +1। तो 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 1। तो अगर तुम इस केस में फाइंड आउट करना चाहोगे तो देखो तुम क्या सोचोगे कि हाँ पहला नंबर 1 तो देगा ही, 1 ही रिमाइंडर देगा। 2 रिमाइंडर 2 देगा, 3 तो टोटली डिवाइड हो जाएगा, 4 रिमाइंडर 1 देगा 3 से डिवाइड होने के बाद, 6 तो टोटली डिवाइड हो जाएगा, 8 रिमाइंडर 2 देगा, 9 टोटली डिवाइड हो जाएगा, 12 टोटली, 18, 24, 36, 72 ये सारे टोटल डिवाइड हो जाएंगे। तो कितने नंबर आए? सिर्फ 2 नंबर आए जो कि
3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, इसके डिवाइजर्स। तो ऐसे ही सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है अभी, अब देखो तुम्हें पता चल गया कि इसके नंबर ऑफ डिवाइडर्स तो हम निकाल सकते हैं। ओके, अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए तो 7 इंटू मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ कि 2 रेज टू, इसका पावर क्या हो सकता है, 0 से लेके 7, 0 से लेके 6, टोटल 7 हो जाएगा, इंटू 3 रेज टू, 0 से लेके 5, इंटू 5 रेज टू, 0 से लेके 3, इंटू 7 रेज टू, 0 से लेके। अभी देखो इस नंबर को डिवाइड करने पे, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर तुम ये नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर तो कभी आएगा ही नहीं 1। तो 3 वाले को एलिमिनेट करना है, मतलब 3 का पावर 0 ही हमेशा रखना है। तो हमारा नंबर कुछ ऐसा हो गया, अब 0 से 6, 5 का 0 से 3, 7 का 0 से 2। अब तुम्हें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर सपोज करो ना, रिमाइंडर फाइंड आउट करना रहता है, तो अगर तुम्हारे पास एक नंबर है n1 और डिवाइड कर रहे हो 3 से, सपोज करो ये कुछ तो रिमाइंडर दे रहा है r1, तुम्हारे पास दूसरा नंबर है n2 और 3 से डिवाइड कर रहे हो और ये रिमाइंडर दे रहा है r2। अब मैं पूछूंगा कि n1 इंटू n2 कितना रिमाइंडर देगा 3 से डिवाइड होने के बाद। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो r1 इंटू r2, मतलब रिमाइंडर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो रूल ऑफ रिमाइंडर्स, तो ये वाला कंसेप्ट भी यूज़ करते हैं अभी, ये भी यूज़ करेंगे। अब देखो, अभी तुम्हें पता है कि इसका फॉर्म कितना होना चाहिए रिमाइंडर्स का, 3r+1 होना चाहिए। अभी तुम 7 को अगर डिवाइड करोगे, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1, हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। तो 7 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। तो 7 की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 7/0 लोगे फिर भी, 7/1 लोगे फिर भी, 7/2 लोगे फिर भी। तो ये हमेशा कितना देगा, 3 का मल्टीपल्स, 3 वैल्यूज देगा, क्योंकि तुम 7/0 भी पुट कर सकते हो, 7/1, 7/2। अब 5 के लिए क्या होना चाहिए, तो 5 का पावर अगर देखा जाए तो 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर डायरेक्टली 2 आ रहा है। तो 2/0, 2/1, 2/2, ऐसे तुम देख सकते हो। तो अभी मैं इसके लिए लिखता हूँ कि 2/0, 2/1, 2/2, 2/3। अब देखो 5 के लिए भी मैं 2 से भी डील कर सकता हूँ, बिकॉज 5 डिवाइड बाय 3 इज रिमाइंडर 2, और फिर 2 के लिए भी डील कर सकते हो। ठीक है, तो या तो फिर मैं ऐसे ही लिखता हूँ, सपोज करो यहाँ पे तो तीनों वैल्यू पॉसिबल है रिमाइंडर 1 देने के लिए। यहाँ पे 5/0, 5/1, 5/2, 5/3, यहाँ पे तीनों वैल्यू पॉसिबल है, 7/0, 7/1, 7/2, और ये हमेशा रिमाइंडर 1 देगा, ये भी रिमाइंडर 1 देगा, ये भी रिमाइंडर 1 देगा। अभी ये तो रिमाइंडर 1 देगा, लेकिन ये रिमाइंडर 5/1 रिमाइंडर 2 देगा, 5/2 इज 25, 25 रिमाइंडर 1 देगा, 5/3 125, 125 रिमाइंडर कितना देगा, तो 5+2 8+1 9, 5+2 7+1 8, रिमाइंडर 2 देगा। तुम एडिशन रूल से भी बता सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6। अभी देखो ए रिमाइंडर कितना देगा, 1, A2, A1, 8 कितना देगा, 2, 4 कितना देगा, 2/4 इज 16, 1, फिर ऐसे ही 2, फिर ऐसे ही 1। तो अभी कैसा हो रहा है कि कुछ 2 के पावर्स है जो कि रिमाइंडर्स 1 दे रहे, कुछ 5 के पावर है जो कि रिमाइंडर 1 दे रहे, और 7 के तो सारे 1 दे रहे। ठीक है, तो अगर तुम्हें रिमाइंडर 1 चाहे तो तुम डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 2 के कितने वैल्यूज हो गए, 4 वैल्यूज, इंटू 5 के 2 वैल्यूज, और 7 के 3 वैल्यूज। तो 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। अभी देखो लेकिन मल्टीप्लीकेशन का केस है ना, अभी मैं बोलूँगा कि 2 इंटू 2 करोगे तो 4,
2 इंटू टू 4, 4 फिर से रिमाइंडर 1 देगा। दैट मीन्स मुझे बचा हुआ नंबर 2 का कितना है 3, और इसके बचे हुए कितने हैं 2। तो 3 इंटू टू 6, 3 इंटू टू 6। अभी देखो ये 2 इंटू टू 4, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू 1, ये टोटल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। दैट मीन्स इसके फिर से 3 वैल्यूज ले लो। तो 3 टू जा 6, 6 3 जा 18, तो टोटल आंसर इज 24 प्लस 18 विच इज 42। तो तुम्हारा आंसर होगा 40। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर तुम्हें कहीं डाउट हो रहा है रिमाइंडर्स के लिए, तो फिर से एक बार रिमाइंडर्स के तीनों रिमाइंडर्स, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर्स, ये वाला थोड़ा सा देख लेना, तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि मैं रिमाइंडर्स के टाइम मल्टीप्लाई रूल भी यूज़ कर सकता हूँ, एडिशन रूल भी यूज़ कर सकता हूँ। तो तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आइडिया। और ये क्वेश्चंस एक्चुअल में अगर ऐसे लिख के करोगे तो लेंदी है, अगर समझ गए तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके लिए अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो ये इसके लिए मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ओके, थैंक यू।